नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज संसद से जुड़ी एक बड़ी और सियासी तापमान बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की हलचल के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इतने गंभीर है कि उन्होंने सदन की गरिमा और संसदीय परंपराओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिजिजू का कहना है कि बजट सत्र के दौरान करीब 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में पहुंचे और वहां गाली गलौज शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि उस समय वो खुद मौके पर मौजूद थे। उनके मुताबिक स्पीकर ओम बिरला बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, वरना हालात और भी सख्त हो सकते थे। रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी वहीं मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी सांसदों को रोकने की कोशिश नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने आगे आरोप लगाया है कि विपक्ष के व्यवहार से स्पीकर काफी आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के चैम्बर में जाकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और बाद में सदन में भी नियमों की अनदेखी हुई है। रिजिजू ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने कथित तौर पर यह कहा है कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस पर रिजिजू ने साफ कहा है कि संसद में कोई भी सदस्य यहां तक कि प्रधानमंत्री भी चेयर की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते। नियम सबके लिए समान है। आज पूरे घटनाक्रम को अविश्वास प्रस्ताव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिस पर करीब 120 सांसदों के हस्ताक्षर बताया जा रहा है। ये प्रस्ताव संसद के आगामी चरण में चर्चा के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस पर 9 मार्च को चर्चा संभावित है। फिलहाल 13 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है और 8 मार्च से कार्रवाई फिर शुरू होगी। इस बीच लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई तकनीकी खामियां पाई गई हैं। कहा जा रहा है कि नोटिस में कुछ जगहों पर गलत तारीखें दर्ज है। नियमों के तहत ऐसे नोटिस को खारिज भी किया जा सकता है। हालांकि स्पीकर ने सचिवालय को निर्देश दिया है कि इन त्रुटियों को दूर कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसे लेकर भी सियासी संदेश निकाले जा रहे हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप तो दूसरी तरफ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पहल। अब सवाल ये है, क्या ये विवाद केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई संसद की गरिमा को लेकर गंभीर टकराव सामने आया है? एक और सरकार कांग्रेस पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस इसी असंतोष की अभिव्यक्ति भी माना जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। वे सदन की कार्रवाई में संरक्षण माने जाते हैं और सभी दल के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर निश्चित रूप से संसद की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या रुख बनता है, क्या बहस होती है और क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की कोई गुंजाइश निकलती है। फिलहाल संसद का माहौल गर्म है और दोनों पक्ष आमने सामने दावों पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये टकराव आगे बढ़ेगा? क्या संसद की कार्रवाई प्रभावित होगी और क्या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तक स्थिति पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि संसद के अंदर और बाहर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनस्पर्श के साथ। नमस्कार।